दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है पार्ट 2। पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग क्यों किसी के लिए तड़पते हैं, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि क्या हमें ऐसे लोगों को अपने लाइफ में वापस लाना चाहिए, या ऐसे लोग कभी हमारे लाइफ में वापस आना चाहे तो क्या उन्हें दिल में दोबारा जगह देनी चाहिए। तो इस पे मेरा ऐसा मानना है, या मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हो या आप बहुत ही साफ दिल वाले हो तो आपको एक ही बात करनी चाहिए कि आपको ऐसे लोगों को दोबारा वापस नहीं लाना चाहिए। तो अब वापस लाना क्यों नहीं चाहिए, जबकि मेरे दोस्त ने या मेरे फ्रेंड ने तो उसके बीएफ से पैचअप भी कर लिया है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वापस अगर पैचअप हुआ है या उन लोगों ने पुनः पैचअप कर लिया है तो उन लोगों का रिलेशन पहले टूटा कैसे था या टूटा क्यों था, यह आपको पता नहीं है। और ना ही ये पता है कि उन्होंने वापस से पैचअप क्यों कर लिया है। क्या वो दोनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे? क्या वो दोनों घुट घुट के जी रहे थे? अगर ऐसा आपको लगता है तो भाई मेरे या बहना मेरी, मुझे आप लोगों के ऊपर दया भी आती है और ऐसा भी लगता है कि आप लोग कितने साफ दिल के इंसान हो जो किसी की भी बारे में बुरा नहीं सोचते। दोस्तों अगर कोई पैचअप कर रहा है तो यूँ समझ लो कि उसे नीड है, या शायद वो सच में प्यार करता होगा और वो नहीं रह पा रहा होगा उनके बगैर, पर जिससे वो पैचअप कर रहे हैं वो इनसे प्यार करता होगा। ये बात झूठी ही होती है। वो इंसान इनसे पैचअप कर रहा है तो इसमें उसने कुछ फायदा ही देखा होगा और तभी वो पैचअप करने के लिए राजी हो गया है। और ऐसे पैचअप हुए रिलेशन ज्यादातर इतनी बुरी हालत में पहुंच सकते हैं या पहुंच जाते हैं जिसमें डू और डाई की भी कंडीशन आ सकती है। क्योंकि अगर कोई सच्चा प्रेम करने वाला इंसान अगर दोबारा इस रिलेशन में आता है तो उसे पहली बार धोखा मिलने से जितना दुख नहीं हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा दुख अब होगा, क्योंकि इस बार भी उसका सिर्फ इस्तेमाल ही होगा। और जब नीड खत्म हो जाएगी तो उसे लात मार दी जाएगी और अब ये इंसान अपनी रिस्पेक्ट भी खो चुका होगा या अंदर से बिल्कुल टूट चुका होगा और इसकी हालत अब बस एक जिंदा लाश की तरह ही रहेगी। क्योंकि एक बार धोखा खाए तो एक बार की गलती तो सबसे होती है, और उसी रिलेशन में हम दोबारा धोखा खाए तो हम फिर अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। हमें इतना ज्यादा पछतावा हो सकता है कि बाद में हमारे कुछ करने की इच्छा ही नहीं बचेगी और ना ही कभी हम अपने गोल्स पे अपने करियर के बारे में कुछ सोचेंगे, क्योंकि आपके साथ दोबारा विश्वासघात हुआ है, आपका दोबारा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ कि दोबारा बनी रिलेशन में इस्तेमाल ही होगा, क्योंकि माय फ्रेंड्स जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी देगा ही, क्योंकि उसे आदत पड़ गई है और उसे ये भी पता है कि वो आपको दोबारा भी धोखा दे सकता है और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो कभी आपके साथ लॉयल नहीं हो सकता, और अगर आप उनके प्यारी प्यारी बातों में आकर दोबारा उन पर विश्वास करोगे तो वो सबसे पहले यही काम करेंगे कि आपका विश्वासघात। अगर वो फिर भी आपको लॉयल लगता है, अच्छा इंसान लगता है, तो पहले वो आपको छोड़कर गए क्यों थे? उन्होंने आपके बारे में तब नहीं सोचा था तो अब क्या सोचेंगे? उनके मन में कभी आपके लिए रिस्पेक्ट होगी ही नहीं। मैं ये सब उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग इमोशनल होते हैं, जो लोग साफ दिल वाले होते हैं। वो कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहते, पर आपने ऐसे पार्टनर को चूज किया है जिसे आपकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, उन्हें आपसे प्यार ही नहीं है, बस वो सिर्फ रिलेशन में इसलिए थे कि वो बस आपका फायदा उठा सके। तो क्या आप लोग उनके फायदे के लिए पैदा हुए हो? क्या आपका कोई गोल नहीं है? क्या आपके कोई सपने नहीं है जिसे पूरा करना है, या बस इन्हीं की जिहाजुर में अपनी जिंदगी बितानी है? तो सोचो और छोड़ो, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग आपके लिए नहीं बने हैं। इन जैसों को वो लोग सबक सिखाते हैं जो बिल्कुल इन्हीं की तरह होते हैं, और तब आप इनके चेहरे देखना, अगर ये कहीं दिखे तो आप खुद ही इन पर दया करोगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा, और मैं ये हमेशा ट्राई करता रहूंगा कि आपको एक बेटर इंसान बना सकूं, आपके दुख कम कर सकूं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऐसे नए नए वीडियोस को मिस ना करें।